फिल्म की शुरुआत बेन और सूजी से होती है, जहां सूजी उस पर अलग अलग चीजें फेंक रही होती है। कॉलेज के कैफे में सूजी किसी और से फ्लर्ट कर रही होती है। बेन अपने दोस्त शॉन को बताता है, जो थोड़ा सा प्लेयर टाइप का है। बेन एक आर्टिस्ट है और आर्ट क्लास में एक न्यूड मॉडल आदमी की ड्राइंग बना रहा होता है। लेकिन जब बेन एक खूबसूरत लड़की को देखता है तो वो मॉडल की बजाय उसी की ड्राइंग बना देता है। इंस्ट्रक्टर जब क्लास में घूमता हुआ उसके पास आता है तो उसे जबरदस्ती फिर से मॉडल की ड्राइंग बनाने को कहता है। बेन को सूजी याद आती है और वह उसे माफी मांगने के लिए फोन करता है, लेकिन सूजी कह देती है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। बेन पुरानी तस्वीरें देखता है और उनके अच्छे पलों को याद करता है। दिल टूटने की वजह से उसे नींद नहीं आती। वो चाहे कुछ भी करे, सूजी उसके दिमाग से नहीं निकलती। वो फिल्में देखता है, घूमने जाता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन सूजी अब भी उसके जेहन में रहती है। एक दिन वह स्नैक्स खरीदने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शेरन से होती है, जो कैशियर है। उसके पास काफी पैसे नहीं होते तो वह कुछ सामान वापस कर देता है। वह एक वांटेड पोस्टर देखता है और उसी स्टोर में नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। जेनकिंग्स उसका एप्लीकेशन देखता है और उसे सेंसबरी फैमिली का हिस्सा बना लेता है। अब बेन सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट पर काम करने लगता है। वो रात के समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है। शेरन देर से आती है और जेनकिंग्स उससे बदतमीजी करता है। एक दिन मटर का पैकेट गिर जाता है और जब जेनकिंग्स देखता है कि बेन बस उसे घूर रहा है तो वह डांट देता है कि साफ क्यों नहीं किया। बेन एक आर्टिस्ट होने के नाते महिला शरीर से काफी प्रभावित होता है। शेरन कहती है कि जितनी बार आप घड़ी को देखते हो, समय उतना ही धीरे चलता है, इसलिए वो अपनी घड़ी और दीवार की घड़ी को ढक देती है। बैरी को स्कूटर चलाना बहुत पसंद है और वो मैट का दोस्त है। दोनों मिलकर मजाक करते हैं और औरतों की ट्रॉली में चुपके से सेक्स टॉय डाल देते हैं और कुछ औरतें बिना जाने ही उसे खरीद लेती है। एक बार दोनों सुपरमार्केट में स्कूटर रेस लगाते हैं, लेकिन एक ग्राहक से टकरा जाते हैं। बेन को 2 हफ्तों से नींद नहीं आई है। वो अब भी सूजी के बारे में सोचता रहता है, जबकि दुनिया उसके सामने से निकल रही है। जेनकिंग्स शेरन पर लाइन मारता है, मैट और बैरी मस्ती करते रहते हैं और वो बस काम करता है। लेकिन तभी कुछ होता है। बेन को एहसास होता है कि वह समय रोक सकता है। वो शॉपर्स के बीच आजादी से घूमने लगता है। उसे एक खूबसूरत औरत बहुत भाती है। वह समय रुकने पर उनके कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग खत्म होने पर उनके कपड़े वापस पहनाता है। टाइम दोबारा चालू करने से पहले वो जेनकिंग्स को शेरन से दूर खींच देता है और मैट और बैरी की शरारत के बीच छोड़ देता है। वो अपनी उंगलियां चटकाकर समय दोबारा शुरू कर देता है। एक दिन शॉन उसके घर आता है। वो सूजी और नींद न आने के बारे में पूछता है, लेकिन बेन अब हर सुबह वही बातें सुनकर बोर हो चुका है। बेन और शॉन बचपन से दोस्त है। वो याद करता है कि एक बार दोनों न्यूड मैगजीन देखते हुए लगभग पकड़े गए थे। शॉन तो इतना आगे बढ़ गया था कि उसने एक लोकल लड़की को पैसे देकर नग्न देखने की कोशिश की थी। इसलिए वो रिश्तों को सिर्फ मतलब और फिजिकल मानता है। शेरन और बेन एक दूसरे को फ्लर्टिंग नजरों से देख रहे होते हैं कि तभी बैरी और मैट उसका पैंट खींच देते हैं। शेरन हंसने लगती है। लॉकर पर शेरन और बेन बातें कर रहे होते हैं। शेरन अचानक उसका सैंडविच काट लेती है। उसके गाल पर दाग लग जाता है तो बेन उसे पोंछने में मदद करता है। तभी वो शेरन को एक अलग नजर से देखने लगता है। वो चाहता था समय रोक दे और उस पल को हफ्तों जी ले, लेकिन वो बस उसे थोड़ा धीमा कर पाया और शेरन दरवाजे से बाहर चली गई। बेन गलियारे में चलता हुआ मैट और बैरी को टॉयलेट पेपर्स के पीछे छुपा हुआ देखता है। तभी उसे पता चलता है कि मैट उसी रात शेरन को बाहर ले जाएगा। ये सुनकर बेन टूट जाता है। उसे याद आता है कि स्कूल के समय उसे अपनी बायोलॉजी टीचर पर क्रश था, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं था जो उसे तान्या ग्रीन पर क्रश था। वो पूरी तरह से तान्या के प्यार में डूबा हुआ था। अगले दिन तान्या का हाथ टूट गया था। हर किसी ने उसके प्लास्टर पर साइन किया, यहाँ तक कि बेन ने भी। एक दिन जब तान्या का प्लास्टर हट गया तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसके हाथ पर बहुत बाल आ गए थे। वो कोने में बैठकर रो रही थी। तभी बेन उसके पास बैठा और उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा और उसने हाँ कह दी। तान्या और बेन एक सुनसान जगह पर मिले, लेकिन माहौल बहुत अजीब था। तभी तान्या ने उससे किस मांगी, लेकिन बेन ने कहा कल और वहां से चला गया। उसने इंतजार किया, लेकिन तान्या कभी लौटी ही नहीं। असल में वो छुट्टियों पर चली गई थी। अब शॉन और बेन शतरंज खेल रहे थे और शेरन की बातें कर रहे थे। शॉन उसे सलाह देता है कि वो शेरन को डेट पर पूछे। इधर जेनकिंग्स फोन पर अपनी प्लानिंग में लगा होता है। लॉकर रूम में लड़के मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मैट आता है। वो शेरन के साथ डेट के बारे में डींगे मारता है कि उन्होंने रात भर मजे किए। तभी जेनकिंग्स अंदर आ जाता है और सबको रोक देता है। वो बताता है कि उनकी सुपरमार्केट टीम को एक दूसरी ब्रांच ने फुटबॉल मैच के लिए चुनौती दी है। जेनकिंग्स उन्हें ग्लैडिएटर कहकर जोशीला भाषण देता है। रविवार को सब लोग मैच खेलने पहुंचते हैं। दूसरी टीम बहुत मजबूत होती है। शेरन भी सपोर्ट करने आती है और मैट तुरंत उसके पास चला जाता है, जिससे बेन निराश हो जाता है। मैच शुरू होता है और बेन की टीम बुरी तरह पिट रही होती है। टीम आपस में ही भिड़ जाती है और जेनकिंग्स मैच के बीच फोन कॉल भी उठाता है। एक समय तो वो रेफरी से लड़ाई करने की कोशिश करता है। स्कोर पहुंच जाता है 26-0 पर। जेनकिंग्स टाइम आउट लेकर फिर से स्पीच देता है। मैच दोबारा शुरू होता है और बेन बॉल खेलते हुए सबको पार करने लगता है, लेकिन जब जेनकिंग्स बॉल मिस कर देता है तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। गोलकीपर को गेंद चेहरे पर लगती है और बेन उसी वक्त समय रोक देता है। वो कुछ देर शेरन को देखता है और फिर अंदर जाकर ड्रिंक लेता है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कोई और भी समय रुके हुए में मौजूद है।
जब बेन उसके पास जाता है तो वो शख्स भाग जाता है। बेन टाइम फिर से चालू करता है और जेनकिंग्स बुरी तरह लहूलुहान होता है। इस हंगामे के बीच बेन और शेरन करीब आ जाते हैं और दोनों कैफे में कॉफी पीने जाते हैं। वहाँ बेन उसे बताता है कि मैट कह रहा था उसने शेरन के साथ सोया है। शेरन सच्चाई बताती है और दोनों इस पर हंस देते हैं। बातों बातों में वो एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बताते हैं। बेन को पता चलता है कि शेरन ने ब्यूटी स्कूल छोड़ दिया है और अब वो रात को स्पेनिश सीख रही है। वो बताती है कि उसे अलग अलग जगह घूमना है। बेन कहता है कि ये बहुत अच्छा है कि उसे पता है वो क्या चाहती है। फिर वो बताता है कि वो पेंटर बनना चाहता है। शेरन को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि एक पेंटर आम चीजों में भी खूबसूरती देख लेता है। बेन उसे घर तक छोड़ने जाता है। दरवाजे पर दोनों रुकते हैं और एक अजीब सा पल आता है। वो उसे गाल पर किस करती है और अंदर चली जाती है। शेरन जेनकिंग्स की हालत देखने जाती है जो बहुत बुरी होती है। जेनकिंग्स सबको खुश करने के लिए पार्टी रखना चाहता है। शेरन हामी भर देती है। घर जाते वक्त शेरन बेन को पार्टी के बारे में बताती है और उससे अपना डेट बनने को कहती है। मैट भी उसे कॉल करता है लेकिन शेरन स्पेनिश में उसे बुरा भला कहती है। बेन उसका डेट बनने के लिए मान जाता है। इसी दौरान जेनकिंग्स लड़खड़ाते हुए आता है और सबको अपने बर्थडे पार्टी के बारे में बताता है जो शनिवार रात होगी। वो बेन से कहता है कि स्ट्रिपर्स का इंतजाम करे। शॉन इस लाइन में एक्सपर्ट है इसलिए वो बेन को स्ट्रिप क्लब ले जाता है। दोनों बियर लेते हैं और बैठकर स्ट्रिपर्स को देखते हैं। वहाँ शॉन उससे कहता है कि वो पार्टी के लिए मदद करे। उसी दौरान स्ट्रिपर उन्हें दूसरी लड़की का रेफरेंस देती है लेकिन बेन का ध्यान कहीं और होता है। वो शेरन को सोच रहा होता है। अब तक बेन को 4 हफ्ते से नींद नहीं आई थी। वो अपनी शिफ्ट का ज्यादातर समय शेरन के बारे में सोचते हुए समय रोककर उसकी ड्राइंग बनाते हुए बिताता है। उसकी खूबसूरती ने उसे पूरी तरह मोहित कर लिया था। लॉकर पर शेरन पार्टी डेट के बारे में पूछती है और बेन कहता है कि वो उसे लेने आएगा। तभी अचानक शेरन उसे किस कर देती है। बस उस एक छोटे से पल ने बेन को उस रात बच्चे जैसी नींद सुला दिया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक और फोन कॉल से बेन जागता है। कॉल आर्ट गैलरी से होती है जहाँ उसे अपनी पेंटिंग से डिस्प्ले करने का न्योता मिलता है। बेन बेहद खुश हो जाता है लेकिन ये मैट और बैरी की शरारत होती है। फिर भी सब पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। बेन शेरन को लेने उसके घर जाता है। वो दरवाजे से उतरती है और बेन उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो उसे आर्ट गैलरी की नकली खबर भी सुनाता है और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में जेनकिंग्स डीजे बना होता है और सब नाच रहे होते हैं। बेन और शेरन आते हैं और बेन अपने दोस्त शॉन से मिलता है। तभी वो सूजी को देखता है, अपनी एक्स। सूजी अब जेनकिंग्स के भाई के साथ होती है। वो शेरन से मिलती है और माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसी बीच स्ट्रिपर एंट्री करती है और सीधे जेनकिंग्स की गोद में जाकर डांस करने लगती है। शॉन उसका वीडियो बनाता है और पहचान लेता है वो नेटली थी। बेन बाथरूम जाने के लिए ऊपर जाता है जहां उसकी मुलाकात सूजी से होती है। सूजी अब भी उसमें इंटरेस्ट रखती है और माफी भी मांगती है। उसी समय नीचे जेनकिंग्स